Very good evening, everyone. Good evening, everyone. हाल से पढ़ना है ना हमने पाठकों के लिए संदेश। भी लास्ट ओ ये क्या हो गया? चेंज हो गया, स्क्रीन मिल गई आपको। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एवरी टाइम इट हैपेंस। बहुत पीछे चला जाता है, पता नहीं क्यों जाता है। ऊपर आप पेज नंबर डाल दो, फ्रॉम हियर फाइंड ऊपर लेफ्ट पे, यू मीन आई मीन जहाँ पे पेज नंबर सर्च का ऑप्शन हो। इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, कैन यू टेल मी? 88 ऑफ 897 दिखा रहा है। हाँ, यहाँ लिखो। यस, प्रेस करना हुआ नहीं। चलो ये हाइपरलिंक से, इंडेक्स के हाइपरलिंक से चैप्टर 30 जाओ। हाइपरलिंक्स पे रखते हैं वहाँ पे। अब मैं आगे आ गई, इंडेक्स से पीछे चला गया। स्क्रॉल इट्स ओके, अभी आई थिंक 100 वीडियो। और वो म्यूजिक अभी भी प्ले हो रहा है, हम लोग तो ऑडिबल है वो, आप करना चाहो तो। आई जस्ट सी, या जस्ट पुट इट ऑफ। 458 राइट? 450 जी, ओके इट्स हियर। जी, हाल में बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रो, ये वही वाला चैप्टर है ना जो हम कल परसों पढ़ रहे थे। जी परसों जी जी, तो ये एक्सप्लेन हो गया था, बाद में सीमा जी ने कर दिया था इसको। उनको हम मौका दे नहीं पाए, मैं ही थोड़ा टाइम ज्यादा ले गई। अच्छा, ओके, चलिए। हाल में बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह निश्चित प्रमाण मिल चुका है कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है, कि प्राणियों का मूल स्वरूप बेसिक जो है वो प्रकाश है और प्रकृति में द्वैत अनिवार्य है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक सभा के समक्ष 1937 में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक प्रयोग का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया था। इसे पढ़ें। अब तक किरणों द्वारा परोक्ष रूप से ही की जाने वाले टंगस्टन की रचना का स्वरूप एक प्रतिदीप्त पर्दे पर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें 9 अणु अपने अपने अचूक स्थानों पर दिखाई दे रहे थे। अणुओं की यह रचना त्रिघाती आकार में थी, जिसमें त्रिघात के हर कोने में एक एक अणु था तथा केंद्र में एक पर्दे पर दिखाई दे रहा था। दे रही टंगस्टन की टंगस्टन की कैलाश में स्थित अणु प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो एक विशिष्ट ज्यामितीय रचना में स्थित था। एक उन्होंने फॉर्मेशन बनाया हुआ था। कैलाश के इस प्रकाश के त्रिघात के चारों ओर हवा के अणु पानी पर झिलमिलाती सूर्य किरणों के समान नाचते प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क की ये सारे इन्होंने अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे प्रकाश से रिलेटेड, वो एक्सपेरिमेंट्स ये लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के डॉक्टर क्लिंटन जे डेविसन तथा डॉक्टर लेस्टर एच जर्मर ने 1927 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने यह देखा कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के 2 पहलू हैं। उसमें स्वतंत्र कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं। तरंग गुणों के कारण ही इसमें प्रकाश का स्वभाव है। और इस खोज के साथ ही किसी ऐसी युक्ति की खोज शुरू हुई जिससे इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु पर फोकस किया जा सके। जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को फोकस किया जाता है। जब लेंस में से लाइट आती है तो हम प्रकाश को पकड़ सकते हैं और जिस भी धरातल के ऊपर हम फोकस करते हैं वहां पे वो विजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन की द्विमुखी गुणात्मक के आविष्कार के लिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि समस्त भौतिक जगत द्विगुणात्मक है, डॉक्टर डेविसन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द्विगुणात्मक 2 गुण होते हैं, इसके बारे में हमने
भौतिक जगत के दो गुणों के बारे में लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में बात की थी कि डुअलिटी रहती है हर चीज की भौतिक जगत में, कम ज्यादा रहता है, सुख दुख रहता है, आना जाना रहता है, सुबह शाम रहती है, दिन रात रहती है। तो ये डुअलिटी द्विगुणात्मक होती है। कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और हम उस चीज को दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मिस्टीरियस यूनिवर्स, रहस्यपूर्ण ब्रह्मांड में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह अब यंत्र विहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। अब ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं बल्कि एक विराट विचार प्रतीत होने लगा है। पहले यंत्र प्रतीत होता था, ज्ञान का प्रवाह यंत्र विहीन, अब वो यंत्र जैसा नहीं लगता, यानी कि वो कोई टूल जैसा नहीं है, वो एक विचार जैसा है। अब वो एक विचार जैसा लगता है जो असीमित है, जो लिमिटलेस है, जिसपे कोई बंधन नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा विचार, विराट विचार वो प्रतीत होता है। इस प्रकार 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों की भाषा बोलने लगा। 21वीं 20वीं सदी का सिद्धांत प्राचीन वेदों की भाषा बोलने लगा। अतः यदि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान विज्ञान द्वारा ही सही, मनुष्य को यह दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है, माया है। बिल्कुल 100% इन्होंने सच बोला है। आध्यात्मिक को ना माने, हम वैज्ञानिक को भी माने, तो भी भौतिक जगत भ्रम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नश्वर है, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज टिकी रहने वाली नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो भी है वो कुछ समय के लिए है, फिर वो हट जाएगा। तो इसीलिए इसको शाश्वत नहीं कहा जाता, इसको हम नश्वर बोलते हैं भौतिक जगत को। और जो भी है वो सब एक माया है जो अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है। लालसा का, इच्छाओं का, खुशी पाने का, सुख का, दुख का, किसी चीज का कोई अंत नहीं है। हर चीज यहाँ पर असीम है, इसलिए कली, इसे कलियुग कहा जाता है और इसे दुखालय कहा जाता है। आध्यात्मिक शास्त्रों में इसका नाम दुखालय है। हम यहाँ पर अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए आते हैं, सुख लेते हैं, दुख लेते हैं, हर तरह से हम यहाँ पे भोगते हैं। और जो भी भोगते हैं, चाहे हम सुख भी भोगते हैं, वो भी हम अनसेटिस्फाइड रहकर भोगते हैं। जब तक हम ज्ञान में नहीं आते तब तक हम सुख को भी अनसेटिस्फाइड कहते हैं। दुख तो फिर अनसेटिस्फाइड होता ही है, वो तो करता है अनसेटिस्फाइड, एक आदमी को परेशान करता है। बट सुख में भी कोई ये नहीं कहता कि, इसीलिए जो ग्रैटिट्यूड वाली चीजें बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं कि इतना कुछ आपके पास है, उसके बाद भी जो एक चीज नहीं है उसी के बारे में आप दिन भर बोलते, मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, मेरे घर में तो ये चीज नहीं। सिर्फ उसी एक चीज के बारे में ज्यादा बात होगी, उसके अलावा जो हजार चीजें हैं उसके बारे में बात नहीं होगी, इसलिए इसको दुखालय कहा जाता है। ब्रह्म है, माया है, विश्लेषण करने पर उसकी सत्यता की मृग मृच्छिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। भौतिक जगत की सत्यता के प्रति जो सत्यता की मृग मृच्छिकाएं हैं, जब विश्लेषण हम करते हैं तो जो सत्य को लेकर मृग मृच्छिकाएं, मतलब लगता है कि ये सत्य होगा, बट वो सत्य नहीं है। जैसे दूर से हम सड़क पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं तो हमको पानी नजर आता है, रेत में देखते हैं, रोड पे भी जाते हैं तो बहुत दूर से देखते हैं तो चमकीली चमकीली सड़क दिखती है कि आगे पानी भरा हुआ है। ऐसे ही रेत पे दिखता है कि वहां पानी होगा, बट वहां कुछ नहीं होता, वहां पर सिर्फ एक छलावा होता है, नजरों का छलावा, इसके अलावा वहां कुछ नहीं होता। वो उसी मृग मृच्छिका की बात कर रहा है कि आप कहोगे हाँ ये सत्य है, पर वो सत्य नहीं होगा, वो सिर्फ आपको छलावे की तरह नजर आ रहा है। वह विलुप्त हो जाती है। भौतिक जगत की सत्यता के प्रति आश्वस्त करने वाले आधार जैसे जैसे मनुष्य के सामने ढहने लगते हैं, वैसे वैसे मिथ्या जगत में आस्था रखने की अपनी भूल का उसे एहसास होने लगता है कि यार मैं तो इस भौतिक जगत के पीछे ही मैं तो सारा जीवन निकाल दिया। इसीलिए जब आदमी 30 40, 30 तो नहीं, जब आदमी 50 45 60 ऐसे पार होता है, जब वो थक जाता है, जब वो टूट जाता है, जब उसका शरीर भी थोड़ा थोड़ा उसका साथ देना बंद करता है, तो उस अवस्था में उसको फिर ईश्वर दिखने लगते हैं, फिर ईश्वर की तरफ उसका ध्यान जाने लगता है, और वो सोचने लगता है कि हाँ ये सच ही होगा, मतलब कुछ तो सच है इसमें। वो जो सारी जिंदगी यकीन नहीं कर रहा था, वो उस अवस्था में थोड़ा थोड़ा यकीन करना आरंभ करता है। वो अपने अपने अनुभवों के हिसाब से होता है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। वैसे वैसे उसे कुछ कुछ एहसास होने लगता है, और यह बात भी उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगती है कि उसने प्रभु की इस आज्ञा का उल्लंघन किया है कि तुम मेरे सिवा और किसी को नहीं, को ईश्वर नहीं मानोगे। हम क्या करते हैं, जैसे कोई फंसा हुआ था किसी चीज में, किसी परेशानी में, कोई आया उसके घर एबीसी, उसने उसका वो काम कर दिया, उसने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा ये अरेंजमेंट कर देता हूँ। जैसे अभी बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, किसी को बेटी की अभी शादी करानी थी,
तो जो हॉल वो बुक कराना चाहते थे, बैंकेट जो भी होता है, जगह होती है, उसको बुक कराना चाहते थे, वो बुक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो ऑनर था उसको ज्यादा पैसे चाहिए थे, ये ज्यादा पैसे दे नहीं रहे थे, तो वो किसी और पार्टी को देना चाह रहा। एक थर्ड पार्टी बीच में आई, उसने उनका काम करा दिया, उतने में ही करा दिया, बल्कि 50,000 कम में करा दिया। जादू है ना, जितने में हो रहा था उससे भी 50 कम में करा दिया, और पहले मालिक उतने में भी नहीं लेना चाह। और इसको उसने क्या बोला, तुम तो मेरी जिंदगी में भगवान बन के आया। हमने तुरंत उसको भगवान का दर्जा दे दिया, एक आम आदमी को हमने भगवान का दर्जा दे दिया। ये भगवान, हम जने खने को भगवान बनाते हैं। हमारी मायावी जगत में हमारे जरा सी सुख की पूर्ति कोई कर देता है तो हम कहते हैं तुम तो मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए। भगवान का दर्जा इतना आसान नहीं है, इतना छोटा नहीं है कि वो किसी भी मानव को दिया जाए। आप ये बोल सकते हो कि आपने मेरी दुख में, परेशानी में या किसी की भी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा काम किया। बट वो भगवान नहीं है। हिंदी पिक्चरों में भी ये डायलॉग मारा जाता है, वहीं से निकला है ये डायलॉग कि तुम तो मेरे लिए भगवान हो। किसी गरीब को कोई पढ़ाता है तो कहते तुम तो भगवान हो मेरे लिए। तो ये दर्जा नहीं देना है, प्रभु को ये पसंद नहीं आता है, ऐसा हमने बड़ों के मुख से ही सुना है, ज्ञानियों के। पदार्थ के वस्तुमान और ऊर्जा की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके वस्तुमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों के विनाश द्वारा आणविक ऊर्जाओं को मुक्त किया जाता है। जब पदार्थ कणों के जब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तो आणविक ऊर्जाएं जो है वो मुक्त हो जाती हैं। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। जब पदार्थ समाप्त होता है तभी आणविक युग का जन्म होता है। आणविक मतलब अणु पैदा होता है। गणित में प्रकाश गति इसलिए प्रतिमान या स्थिरांक नहीं है कि 186 300 मील प्रति सेकंड की संख्या स्वयं पूर्ण है, बल्कि इसलिए कि कोई भी पदार्थ, पिंड, पीयूष पीयूष कभी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति के साथ उसका वस्तुमान बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ऐसा पदार्थ, पिंड, प्रकाश की गति के साथ जा सकता है जिसका वस्तुमान अनंत हो। ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, सॉरी। कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो इसको कर सकता है। मोनिका जी, मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। हाँ जी प्लीज। इसमें लिखा है, लाइट वेलोसिटी इज अ मैथमेटिकल स्टैंडर्ड और कांस्टेंट नॉट बिकॉज देयर इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू in 1,86,000 miles a second, but because no material body whose mass increases with its velocity can ever attain the velocity of light. Stated another way, only a material body whose mass is infinite could equal the velocity of light. So basically ये velocity of light और mass of the body, एक इंसान उस particular matter का mass कितना है उसका और light की velocity का जो comparison है, formula है, उसके बारे में यहाँ discussion है कि अगर वो increase हो रहा है तो वो कभी velocity of light को attain ही नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो उसके साथ equal आ रहा है then it is equal to the velocity of light. So है थोड़ा सा mathematical and scientific है, but it's the ठीक formula है, they are describing. ठीक है। चलिए, अभी हमारे लिए इसको इतनी गहराई में समझना जरूरी है या हमें समझ आएगा, या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ी छोटी चीजों को समझ लें, अभी हम उनसे भी हाँ, बहुत दूर हैं। ये अभी फिजिक्स हम है पूरी। उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा पशुपेश में पड़े हुए हैं कि इनको कैसे सॉल्व आउट करें। तो पहले उन चीजों पे फोकस करते हैं। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम के द्वार पर लाकर खड़ी कर देती है। यह संकल्पना जो भी इन्होंने ऊपर फॉर्मूला बनाया है, यह हमें चमत्कारों के द्वार पर लाकर खड़ी करती है। जो सिद्धजन अपने शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की, प्रकाश की गति से संचार करने की और सृजनक्षम प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी वस्तु को तत्क्षण मूर्त रूप देने की शक्ति रखते हैं, उन्होंने इस विहित शर्त को पूरा कर दिया होता है, उनका वस्तुमान अनंत होता है। मतलब जिन भी लोगों ने ये सारी जो भी लिखा है प्रक्रिया, ये सब जो कर देते हैं, पॉसिबिलिटी होती है जिनके लिए, जो ये कर पाते हैं, वो ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया है उससे वो अपना सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, तभी वो ये सब चीजें कर पाते हैं।
जिसमें अपने आप को अदृश्य करना, या हमने ऊपर भी पढ़ा था कि किसी दूसरे रूप में दो जगह पर एक साथ अपने आप को प्रकट कर लेना। तो ये एक बहुत बड़ी विद्या है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप शरीर से दूसरी जगह पे भी प्रकट हो रहे हो और पहली जगह पे भी हो रहे हो। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं एक बार। सिद्ध योगी की चेतना उसके छोटे से शरीर से बंधी नहीं रहे, वो शरीर की सीमा में नहीं होता। जो सिद्ध योगी होता है वो शरीर की सीमा से बाहर होता है। शरीर की सीमा होती है हर एक आम आदमी के लिए, हमारे तुम्हारे सबके लिए, हम सबके लिए शरीर की एक सीमा है। उस सीमा तक ही हम शरीर से काम कर सकते हैं, पर योगी और जो सिद्ध लोग होते हैं वो इस शरीर की सीमा से परे काम करते हैं। पानी में 40 दिन तक पानी में एक टांग पे खड़े रहना, ये शरीर तो नहीं कर सकता। कितने कितने दिन भूखे रहना, पता नहीं सालों सालों भूखे रहते हैं। और भाव का भोजन करते हैं, भाव से एप्पल हाथ में लेते हैं, भाव से एप्पल है नहीं हाथ में बट खा रहे हैं और उनका पेट भर रहा है। भाव से जल पीते हैं, भाव से एप्पल खाते हैं या भोजन खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। उनका शरीर ऐसे प्रिटेंड करता है कि हाँ उन्होंने खाना खा लिया है। तो ये कोई छोटी बात, ये तो शरीर से परे की चीज है। ये तो शरीर से परे की चीजें, आम इंसान इनको नहीं कर सकता, सिर्फ सिद्ध पुरुष इनको कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत गहरे में इनके ऊपर काम किया हुआ है। उन लोगों के लिए ये चीजें आसान है। शरीर से बंधी न रहकर अनायास ही ब्रह्मांड की रचना के साथ एक रूप हो जाती है, तद्रूप हो जाती है ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड भी लिमिटलेस है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, तो उसके साथ वो तद्रूप हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थ भार युक्त होते हैं, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण फिर चाहे न्यूटन उसे शक्ति कहे या आइंस्टाइन उसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहे, किसी सिद्ध को भार का गुण धर्म व्यक्त करने के लिए विवश करने में असमर्थ है। मतलब सिद्ध पुरुष पर ये चीजें, ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बोल रहे हैं या दूसरा नियम बोल रहे हैं, बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के लिए ये चीज जो है ये कई बार वो अपने लेवल पे इस उसको मानते नहीं है। जैसे हमने बहुत सारे सिद्ध पुरुषों को देखा है, वो एप्पल को हवा में ही टांग देते हैं, या कोई भी चीज हो उसको हवा में ही टिका देते हैं। वो कैसे करते हैं? उस पे गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों नहीं आ रहा होता? ये आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ये हम बहुत ही यौगिक सिद्ध और इस तरह के लोगों की बात करें जिन्होंने अपने पे बहुत काम किया हुआ है और अपने और परमात्मा के साथ जुड़ाव पे बहुत काम किया हुआ है। जो अपने को सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जान जाता है वह फिर काल और देश की सीमा, वो समय सीमा, समय टाइम मशीन से बाहर हो जाता है, देश की सीमा से बाहर हो जाता है। ये एरिया, ये जगह, भौतिक रूप से वो एक जगह पर हैं, पर अपनी सिद्ध और मानसिक रूप से वो पूरे विश्व में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और जैसा कि हमने इस किताब में पढ़ा, वो शारीरिक रूप से भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने इतनी अपने ऊपर सिद्धियां हासिल की होती हैं, आबद्ध नहीं रहता। आबद्ध कर रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे आम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। जी, ये असीम लेवल है, बड़ा अच्छा लेवल है ये। ईश्वर करे सब इसके दर्शन करें और यहाँ तक पहुंचे। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। पिछली लाइन से कनेक्टेड है ये। पदार्थ के वस्तुमान और ऊर्जा की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात। तो जी, जैसा कि आप पिछली लाइन पूछ रहे थे तो मैंने पिछला पेज किया था ये। अच्छा ठीक है, ओके ओके। कर रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे, सीमाओं के सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। उसके अच्छा, वो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। मैं सृष्टि में प्रकाश हो गया ईश्वर के प्रथम आदेश के द्वारा। इस अलौकिक माध्यम की किरणों पर ही ईश्वर की सारी अभिव्यक्तियां मूर्त होती हैं। प्रत्येक युग के संतों ने अग्निशिखा और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। जब हम यज्ञ करते हैं और जब हम अग्नि को साक्षी मानते हैं, हम सब अपने वैदिक धर्मों में अग्नि को एक बहुत बड़ा रोल देते हैं। कभी हवन होता है, कभी पाठ होता है, कभी पूजा होती है, कभी कोई हम मन्नत मांगते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। तो इवन कई बार हीलिंग में भी और कई बार और भी बहुत सारी ऐसी यौगिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें हम अग्नि को साक्षी मानते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद शुभ कर्म की शुरुआत करते हैं। संतों ने अग्निशिखा और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। सेंट जॉन कहते हैं, उसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थी और उसका रूप ऐसा था मानो सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा हो।
उसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थी। ईश्वर के विषय में ही कहा होगा यकीनन इन्होंने सेंट जॉन। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चेतना में लीन कर देते हैं, वह प्रकाश प्राण शक्ति स्पंदन को सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के 3 आयामों से तथा काल के चौथे आयाम से मुक्त होकर सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी जल अग्नि वायु की प्रकाश किरणों के बीच से या उनके ऊपर से आसानी के साथ कहीं भी ले जा सकता है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये उन्हीं 5 तत्वों की बात कर रहे हैं। हाँ, और जो हमारी हमें हेल्प करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब चीजें जो इन तत्वों में समाती हैं, उसके विषय में वो बात कर रहे हैं कि एक सिद्ध पुरुष इससे भी बाहर निकल जाता है। हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली से पिछली बार इंद्रियों के बारे में बात की थी कि वो इंद्रियों के जाल से भी बाहर होते हैं। अब वो इन 5 तत्वों की श्रेणी से भी बाहर होते हैं, जो हम आज पढ़ रहे हैं। 5 तत्वों की श्रेणी से भी वो बाहर होते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और उसके गुरुत्वाकर्षण भार के समस्त भ्रमों को नष्ट कर देता है। भौतिक जगत के जितने भी भ्रम है, गुरुत्वाकर्षण और जितने भी नियम बनाए गए, उन सब नियमों के भ्रम को वो नष्ट कर सकता है अपनी उस योगिक क्रिया के द्वारा। ये सिर्फ योगियों की बात हो रही है, इसमें आम आदमी नहीं है। तब वह सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी, विभेदहीन प्रकाश। जैसे ईश्वर ने इस धरती को बनाया था, उसी रूप में वो उसके दर्शन करता है, विभेदहीन प्रकाश के रूप में। हार्वर्ड के डॉक्टर L.T. ट्रोलैंड कहते हैं, आंखों में उभरने वाले चित्रों की रचना भी छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्रों की तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। ऐसे हमने साइंस में पढ़ा था ना स्कूल में, कि छोटे 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 अणु मिलते हैं और एक पिक्चर फॉर्मेट होती है, और हमारी आंख उस पिक्चर को देखती है और फिर वो बोलती है ये पेड़ है। तो पहले वो अणु आपस में मिलते हैं, तब हमें वो पिक्चर एज इट इज नजर आती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। हम ओपन आई से उन बिंदुओं को नहीं देख सकते, बट हमें एक कंप्लीट पिक्चर नजर आती है, हम उसको देख सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हाँ ये पर्दा है, ये पंखा है, ये पेड़ है, ऐसे हम बता सकते हैं। पर हमारी आंखें उन छोटे अणुओं को कैसे वो एकत्रित हो रहे हैं ये नहीं देख सकती हैं। तुषार मैम अभी आज्ञा रहेगी? जी 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 ठीक मोनिका। है, थैंक यू सो मच। या थैंक जी, यू मोनिका जी। आई थिंक शीतल, शीतल आप हिंदी में टेकअप करेंगे या इंग्लिश में? I'll read it from the screen in Hindi और English book मेरे पास है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू एवरीवन, Thank you, बाय बाय। Monica जी, thank you. Thank you. Last line ही है ना? Okay. या दैट्स राइट। फिर से देख लेते हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर L.T. ट्रोलैंड कहते हैं, आंखों में उभरने वाले चित्रों की रचना भी छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्र हाफ टोन तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नेत्र पटल, रेटिना, नेक्स्ट पेज। रेटिना इतना संवेदनक्षम है कि उचित प्रकार के प्रकाश की अपेक्षाकृत थोड़ी सी मात्रा से भी दृष्टि संवेदन जागृत हो सकता है। मैं इसको साथ साथ इंग्लिश में लूंगी, काफी लोगों को कंफर्टेबल हो जाएगा। So the sensitiveness of the retina is so great that a visual sensation can be produced by relatively few quanta of the right kind of light. अगर सही मात्रा में लाइट पहुंचती है, अगर सही मात्रा में रोशनी पड़ती है हमारे रेटिना पे, तो उसकी सेंसिटिवनेस जो है ना, वो आपका विजुअल सेंसेशन बनाती है। तब आपको कुछ विजुअली सेंसेशन होता है कि ओके मैंने कुछ देखा। तो ये लाइट की सही मात्रा पड़ने पर भी निर्भर है। तो यहाँ रेटिना यानी कि आईज का जो हमारा रेटिना है उसकी बात हो रही है। कहाँ चला गया? ओके।
चमत्कारों के नियम को ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने यह अनुभव कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। ये आइटलाइज में लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। चमत्कारों का नियम मीन्स लॉ ऑफ मिरेकल्स। लॉ ऑफ मिरेकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है थ्रू अ मास्टर्स डिवाइन नॉलेज ऑफ लाइट फेनोमेना। अगर किसी मास्टर को लाइट का फिनोमेना पता हो, ही कैन इंस्टेंटली प्रोजेक्ट इनटू परसेप्टिबल मैनिफेस्टेशन द एम्बिग्यूटस लाइट एटम्स। एक पहुंचे हुए सिद्ध योगी को लाइट का जब सिद्धांत समझ में आ जाता है, किसी इंसान को अगर ये बात समझ में आ जाए कि सृष्टि में सब कुछ जो है वो प्रकाश ही है। और थोड़ी देर पहले की लाइनों में ये आया भी था कि ऐसा योगी उन रेज को, उन लाइट को जो कि पानी बन के दिख रही है या लैंड बन के दिख रही है, उनमें उनको कोई फर्क नहीं दिखता। इसका मतलब इट इट स्टार्टेड विद ओरिजिन जो था उसका लाइट था। जैसे यहाँ स्तंभ की बात आई थी कि लाइट ही लाइट है। ये जैसे शिव जी के लिए भी बोला जाता है कि आदि है ना अंत है, तो अनादि है अनंत है, मींस इट्स अ पिलर ऑफ लाइट। तो जब सब कुछ ही लाइट है और लाइट को परसीव कर सके जो इंसान, वो उस फिनोमिना की बात कर रहे हैं कि देन यू गेट द मास्टर्स नॉलेज, तब आपको वो डिवाइन नॉलेज मिल जाती है। यहाँ पे वही बात लिखी है कि चमत्कारों के नियम को ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है। एनीबडी कैन डू दिस, जिसने यह अनुभव कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है। एवरीथिंग, सबका जो कोर है वो लाइट है। जिसको ये समझ आ गया कि ये मूल तत्व प्रकाश है, वो कोई भी चमत्कार कर सकता है। कोइंसिडेंटली आज सुबह ही मेरे यूट्यूब पे एक छोटा सा शॉर्ट्स जो है नजर आया था। रणवीर अलाहाबादिया की कोई पॉपुलर क्लिप्स का एक छोटा सा शॉर्ट था, और उसमें उसने उस क्लिप में दिखाया कि वो किसी को इंटरव्यू कर रहा है अपने पॉडकास्ट में, जिसने समझाया कि ये चीजें ना बड़ी बात नहीं होती। जब आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाते हो, आप यूं यूं करो, ऐसे करोगे, देखो रुद्राक्ष आ जाएगा। और सामने रुद्राक्ष आ गया और रणवीर अलाहाबादिया यूं देख रहा था, अपने कैमरामैन से कंफर्म कर रहा था क्या ये कैप्चर हुआ अभी, ये हुआ क्या हमारे सामने। वो कहता मैं आपको ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मामूली बात है, ये करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। लोग इसी को, चमत्कारों को पता नहीं भगवान बना देते हैं, लोग क्या क्या बना देते हैं। बट जब आप कॉन्सेप्ट और स्पिरिचुअलिटी के एक्चुअल परम सीमा पे पहुंच जाते हो ना, आप लाइट को समझ लो, आप मैटर को समझ लो, एनर्जी को समझ लो, आप ये समझ लो वही एटम, यहाँ पे बार बार आ रहा था एटम के बारे में। एटम में एनर्जी भी है, वेव भी है, पार्टिकल भी है, सब कुछ है। तो जब इन चीजों को समझ आ जाता है, कोई भी चीज कहीं भी प्रकट हो सकती है, अदृश्य हो सकती है। जैसे पहले जमाने में ऋषि मुनि आ भी जाते थे, चले भी जाते थे, और टेलीपोर्ट बोलते हैं आज की भाषा में हम उसे। सो व्हाई इज इट पॉसिबल? क्योंकि इट वॉज पॉसिबल, इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर दोज जो कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं। बाकी लोग वेट कर रहे हैं कि साइंस बताएगा कैसे करना है। साइंस अभी वो डिकोड करने में टाइम लगाएगा। हमारा ज्ञान ऑलरेडी इन चीजों के एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे हमें, कर चुका है, दिखा चुका है। सो सिद्ध पुरुष प्रकाश तत्व के अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी भी इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में तत्काल प्रकट करने के लिए कर सकता है। सेम थिंग, सिद्ध बंदा ये कर सकता है। इंग्लिश में भी ले लेते हैं, द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्शन, whether it be a tree, medicine, a human body, is in conformance with the yogi's power of will and of visualization. इस प्रकटीकरण के प्रत्यक्ष रूप, वह जो भी हो, कोई वृक्ष या कोई औषधि या कोई मानव शरीर का निर्धारण योगी की इच्छा, दो वर्ड आ रहे हैं, योगी की इच्छा और उसकी संकल्प शक्ति, उसकी विल और उसकी जो विजुअलाइजेशन है, मानस चित्रण है, इन पर निर्भर करता है। यानी कि इट इज दैट सिंपल, बट इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस एज नॉर्मल मॉर्टल। हम लोग जब तक हम इस लेवल पे असेंशन नहीं पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उनको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए ये रेसिपी बनाने के लिए। उनको क्या चाहिए? विल पावर चाहिए, उनको अपनी visualization चाहिए, and he should have those yogic powers. That's it. And then he'll be able to do the miracles. रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है। वी ऑल एंटर इनटू द एस्ट्रल रेल्म। हम ड्रीम वर्ल्ड में, एस्ट्रल बॉडी में अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, और प्रतिदिन उसे हर तरफ से आबद्ध कर रखने वाली अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। In man's dream consciousness, where he has loosened in sleep his clutch on the egoistic limitations,
that daily hem him around, the omnipotence of his mind has a nightly demonstration. नींद में उसने अपने मन की सर्वशक्तिमत्ता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है क्लच वर्ड, मतलब हाथ में जैसे क्लच कर लेते हैं ना, पुलिस की हथकड़ी क्लच कर देती है, उस तरह से जब हम अपने आप को क्लच करके रखे होते हैं, अपनी ईगोज को, अपनी लिमिटेशंस को, नाइस पपी, सो इन सारी चीजों को जब हम पकड़ के रखते हैं, हम उस एस्ट्रल रेल्म का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। पर नींद में ये ऑटोमेटिक होता है। नींद में आप चाहो या ना चाहो, आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, एज लॉन्ग एज यू ड्रीमिंग ऑल्सो, क्योंकि आप सिल्वर कॉर्ड से जुड़े होते हो और आपका जो एक एस्ट्रल प्राण है, जो वो जो इंटरप्लैनेटरी भी घूम के आ जाता है, यू नो, इट इज दैट डिवाइन, वो सब कुछ करके आ जाता है, क्योंकि उसने उस समय ईगो का क्लच, उसका पकड़ छोड़ दिया है। तो यहाँ दिया है कि अगर वो उस लिमिटेशन को छोड़ दे, देन ओमनीपोटेंस ऑफ हिज माइंड हैज अ नाइटली डेमोन्स्ट्रेशन, तब उसको अपनी सारी सीमाओं से मुक्त होकर इन सारी चीजों का प्रदर्शन बार बार देखने को मिलता है। किन सारी चीजों का? सर्वशक्तिमत्ता का, ओमनीपोटेंस का, कि जैसे प्रभु सर्वशक्तिमान है, ही इज एवरीवेयर, वो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं या हर कण कण में है, उसी तरह से हमारी शक्तियां भी इन यू नो अनमेजरेबल ही नहीं है। इट कांट बी मेजर्ड। हम इतने पोटेंशियल वाले हैं, जबकि हमें उस पोटेंशियल को यूज करना तो छोड़ो, स्पार्क और एक्टिवेट करना भी नहीं आता अभी। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्षों पूर्व मृत हो गए उस मित्र, उसके मित्र प्रकट हो जाते हैं। दूर से दूर स्थित महाद्वीप भी दिखाई देने लगते हैं। उसके बचपन के दृश्य पुनः उभर कर उसकी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। unimaginable is happening in the dreams. So, आप let lo there in the dream stand the long dead friends, the remotest continents, the resurrected scenes of his childhood. With that free and unconditioned consciousness known to all men in the phenomena of dreams, the God-tuned master has forged a never severed link. सभी मनुष्यों को अपने कुछ स्वप्नों में थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाली यह मुक्त और अप्रतिबंधित चेतना ईश्वर मग्न संत के मन की नित्य अवस्था होती है। जब हम एस्ट्रल रेल्म में होते हैं, एंड इट इज सेड कि हम लोग एक्चुअली अनसिवियर्ड लिंक, नेवर सिवियर्ड लिंक, नेवर सिवियर्ड मीन्स काटा नहीं गया, जैसे तोड़ा नहीं गया, उस लिंक से जब हम बंधे होते हैं, तो ये एक्चुअली उस सिल्वर कॉर्ड की ही बात कर रहे हैं, कि आप सपने में पुराने किसी गुजरे हुए दोस्त को भी देख रहे हो, आप किसी और कॉन्टिनेंट पे भी चले गए हो, आप जो जो इमेजिन कर रहे हो, कोई चाइल्डहुड की मेमोरीज भी इमेजिन कर रहे हो, सब इमेजिनेशन नहीं है, आप एक्चुअली अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ट्रैवल करके आ सकते हो, बिकॉज दे ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम इन द 4D एंड 5D वर्ल्ड। हम 3D वर्ल्ड में उसको एक लीनियर प्रोग्राम समझते हैं कि शायद पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर तक जाएंगे। ऐसा एक्चुअली में यूनिवर्स में नहीं है। टाइम और स्पेस सिर्फ थर्ड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, उससे ऊपर का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर हमें समझाने के लिए किताबों में इसी ढंग से समझाया जाएगा कि हम उसे परसेप्शन, अपनी परसेप्शन में समझ सके, हम इतना ही समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, लीनियर होगा तो ये तो सपना है, सपना नहीं है, आप एक्चुअली जा रहे हो। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। सभी प्रकार के स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त हुआ योगी ईश्वर द्वारा उसे दी गई सृजनात्मक इच्छा शक्ति का उपयोग कर भक्त की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश अणुओं को पुनः व्यवस्थित करता है। So, innocent of all personal motives and employing the creative will bestowed on him by the creator, a yogi rearranges the light atom of the universe to satisfy any sincere prayer of the devotee. आ गई कोई खूबसूरत बात। डिवोटी ने प्रेयर की, उन्होंने कहा प्रभु हमारे लिए ये कर दो, उन्होंने कहा तथास्तु। अब उनके तथास्तु में ये पावर है कि वो कहीं से भी कोई भी चीज उनके सामने रीअरेंज करके एटम्स को, अभी जो हवा थी वो अभी रुद्राक्ष बन गई, उन्होंने एटम्स का ऐसा रीअरेंजमेंट किया, ऐसे ऐसे किया, हाथ से रुद्राक्ष आ गया, उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया को दिया और कहा रुको, तुम्हें इसे गले में माला में पहनना है क्या, तुम्हें इसमें होल चाहिए? वो भी जवाब ही नहीं दे पा रहे, कह रहे आई एम स्पीचलेस, मुझसे अभी कुछ पूछो मत। उन्होंने उसमें फूंक मारी और उसमें एक पियर्स हो गया अच्छा सा, कि ये होल हो गया, यू कैन वियर दिस, और ये गायब नहीं होगा, ये भी बोला कि ये डिसअपियर नहीं होगा। और उन्होंने उसको पकड़ाया
और वो अभी तक स्तब्ध है कि ये हुआ क्या मेरे सामने, ये कैसे किया, ये रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही तो था। जो एटम इस समय हवा है वो थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष बन गया। इट इज दैट डिवाइन, ये वही पुनः व्यवस्थित कर देता है। तो एक योगी के पास ये सृजनात्मक इच्छा शक्ति है, क्रिएशन की कॉन्शियसनेस है, विल पावर है, और ब्लेसिंग्स है ऑब्वियसली। उन्होंने वो असेंड किया है उस लेवल तक कि आपके भक्त ने सच्ची प्रार्थना की और आपने प्रकाश अणुओं को यानी कि लाइट को इस ढंग से रीअरेंज किया दैट इट इज इवेंचुअली गोइंग टू टेक अ स्ट्रक्चर, इट इज इवेंचुअली बिकमिंग मैटर। या तो जैसे वो कह रहे हैं लैंड बन रहा है, या वो पानी बन रहा है, प्रकाश कुछ भी बन रहा है। क्योंकि जब हमारी दिमाग जो आंखें हैं, ये वाली आंखें जब कुछ देख पा रही है ना, मैंने एक साइंस का वीडियो देखा था, उसमें था हमारे यहाँ पीछे एक प्रोजेक्टर है। उस प्रोजेक्टर में पहले छवि बनती है, फिर हमारी आंखों में दिखती है। तो एक्चुअली चीजें पीछे पहले हमारे यहाँ हो रही हैं, बाद में आंखों को दिख रही है, और हम सोच रहे हैं पहले हमारी आंख ने देखा, फिर उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में इमेज बन के स्टोर हुई है। ए फॉर एप्पल मीन्स दिस, नो, इट्स नॉट दैट वे। साइंस का प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है इस पे कि यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पहले उस प्रकाश को एप्पल के स्ट्रक्चर में आपने यहाँ देखा है, फिर आपकी आंखों को दिखाया है, इसीलिए इसे माया कहते हैं, इसलिए इसे इल्यूजन कहते हैं। क्योंकि आप कभी भी प्रोजेक्टर पे क्या देखते हो, मूवी देखते हो। आप घर में भी प्रोजेक्टर्स लगा लो, आपको क्या दिख रहा है, सामने थोड़ी प्रकट होके सब कुछ दिख रहा है। इट इज ऑल अ ड्रामा बीइंग स्टेज्ड ऑन द स्क्रीन। सो प्रोजेक्टर एक माया है, प्रोजेक्टर एक इल्यूजन है। ये सारी इल्यूजन यहाँ पे हमारी आंखों के पीछे चल रही है, लेकिन हम उसे अपनी जीती जागती सच्चाई मान रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि नो, ये तो हमने देख लिया तो यही सत्य है। कहते हैं ना, आंखों देखी पे विश्वास करेंगे, कानों सुनी पे विश्वास करेंगे। ये नहीं पता कि सब कुछ लाइट है, लाइट के ये अलग अलग खेल है, ये अलग अलग जो रची हुई है, ये री कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट लाइट एटम्स कह लो, या जो भी आप कह लो, कि पुनः व्यवस्थित किया हुआ सारा आडंबर है। मान लो आप वीडियो गेम में एक प्लेयर बने हो और आप खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो, कुछ भी गेम खेल रहे हो, मैरियो खेल रहे हो, जंप कर रहे हो, कॉइन्स ले रहे हो, अचानक से आपको रियलाइज होता है गेम ओवर, लाइफ फिनिश, एंड नाउ यू कम बैक टू रियलिटी। ओ, आई वाज इन दैट रियलिटी थिंकिंग कि वो मेरा सच है, पर मैं आउट हुआ हूं, मरा नहीं हूं। तो जब हम देह त्यागते हैं, हम आउट होते हैं उस बॉडी से, हम मरे नहीं होते, हम अपने सोल में, एक्चुअल रियलिटी में, असली घर में होते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम हॉस्टल पढ़ने गए थे फिर अपने घर आ गए, तो ऐसे हम धरती पे अपना गेम खेलने आए हैं, फिर हम एक्चुअली सोल वर्ल्ड में आ जाएंगे। ओके, तो और परमेश्वर ने कहा, हम अपने लक्षणों से युक्त मनुष्यों को बनाएं, उसे अपनी प्रतिमूर्ति बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों पर, हवा के पक्षियों पर, घरेलू घरेलू पक्षुओं पशुओं पर, और सारी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। प्रभुत्व, for this purpose were man and creation made, that he should rise up as master of Maya, knowing his dominion over the cosmos. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. माया से ऊपर उठने के लिए इंसान बनाया था भगवान ने, वो माया में लिप्त होकर रह गया। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनाया था, गो बियॉन्ड दिस क्रिएशन। ये सारी क्रिएशन हुई है, लेकिन आपका उद्देश्य ये नहीं है। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था कि वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। जब आप किसी के स्वामी होते हो, आपका रूल चलता है उस पर। अगर आपके हाथ में रिमोट है, तो रिमोट आपके टेलीविजन का स्वामी है। रिमोट चला रहे हो तो टेलीविजन का चैनल बदल रहा है। तो जब आपको अपनी माया का स्वामी बनने के लिए क्रिएट किया गया है, यानी कि माया आपको ना चलाए, पर हो वही रहा है। बेसिकली आपको माया को चलाना है कि तुम मेरे वश में रहो, नॉट इवन वश में रहो, मैं तुमसे अधीन नहीं रहूंगा, मैं तुमसे बाध्य नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे चुंगलों में नहीं रहूंगा, मैं अपने 5 सेंसेस में नहीं जकड़ा जाऊं। ये हमारा उद्देश्य है मनुष्य योनि में आने का, कि आई यूज माई ब्रेन एंड इवन माई हार्ट ब्रेन जो कि एग्जिस्ट करती है, गट ब्रेन और ये एक्चुअल ब्रेन, इन तीनों का जब कोहेरेंस होता है ना, मीटिंग होती है,
वो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है जिसको हमें यूज करने के लिए यहाँ भेजा है, जो कि कहीं जिक्र नहीं होता, कहीं पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं, इन किताबों में भी छुपे हुए रहस्यों में इसलिए डाला गया है। सारी सच्चाइयां, मिस्टीरियस चीजें जितनी है वो मिस्ट्री क्यों है, सीक्रेट क्यों है, ताकि उनका इस्तेमाल ढंग से हो, उन्हीं लोगों से हो जिनको उसकी एक्चुअली समझ है कि सही इस्तेमाल करना है। तो फिर वो लोग माया के स्वामी बन सकते हैं, बाकी सब नहीं बन सकते, बाकी सब माया के गिरफ्त में रहेंगे, क्लचेस में रहेंगे। आर वी मूविंग अहेड तुषार? शैल आई गो ऑन? टाइम क्या हुआ? Yeah, we can see 52। कितना रहता है, one moment, what we नहीं, see. अभी तो काफी रहता है, वो तो मैंने देख लिया था, चैप्टर तो बहुत लंबा है अभी, बट इफ यू वांट वी कैन टेक वन मोर पैरा। हमने यहाँ किया ना अभी, पीछे पीछे, one moment. यहाँ 1915। Okay, करें like एक और पैराग्राफ? you mean this page complete कर ले? यस, ओके लेट्स सी। ठीक है। 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वैतों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब देखा है। इन 1915, shortly after I had entered the Swami order, I witnessed a vision of violent contrast. In it, the relativity of human consciousness was vividly established. I clearly perceived the unity of the eternal light behind the painful dualities of Maya. The vision descended on me as I sat one morning in my little attic room in Father's Gapur Road home. उन्होंने ये देखा कि जो ये उन्होंने वायलेंट कंट्रास्ट देखे, यानी कि विविधताएं देखी कि एक तरफ जैसे हम कहते हैं ना, दिन है और रात है, ये कॉन्ट्रास्ट है। तो उन्होंने विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने बोला कि मैं ये समझ गया, आई परसीव द यूनिटी ऑफ इटर्नल लाइट। वो जो इटर्नल लाइट है वो कहाँ जाके यूनियन में आ रही है? उन पेनफुल डुअलिटीज में, जो कि माया है। यानी कि एक तरफ से वो प्रकाश आ रहा है और दूसरी तरफ मुझे धरती की ये जो वर्ड क्या है, द्वैतों यानी कि डुअलिटीज की, इन दोनों चीजों का मैंने इंटीग्रेशन देखा है, उन चीजों को एक साथ आते हुए देखा है। और ये अनुभव वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यह अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उन्हें ध्यान में ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं विजुअली। और उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर मैं मन ही मन दुखी हो रहा था। तो वर्ल्ड वॉर वन में ही वाज सैडली, ही रिफ्लेक्टेड सैड। ये तो खैर समझ में ही आ रहा है कि वो बहुत दुखी थे जिस समय वो ध्यान में बैठे थे और उन्हें ये सारे आभास हो रहे थे। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्ध पोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। उनकी कॉन्शियसनेस एक ऐसे कैप्टन के उसमें चली गई। एज आई क्लोज्ड माय आईज इन मेडिटेशन, माय कॉन्शियसनेस वाज सडनली ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑफ अ कैप्टन इन कमांड ऑफ अ बैटलशिप। वहां युद्ध चल रहा है और इनका ध्यान जो है उस कप्तान के अंदर संक्रमित हो गया, मीन्स ट्रांसफर हो गया। यहाँ बैठे बैठे ध्यान करते करते ही गॉट ट्रांसफर्ड इनटू दैट कैप्टन्स कॉन्शियसनेस। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनकी गगनभेदी आवाज से वातावरण जैसे फटा जा रहा था। The thunder of guns split the air as shots were exchanged between the shore batteries and the ship's cannons. एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। अब ये उसे हमारा बोल रहे हैं, ये कप्तान की बॉडी में है, वो कह रहे हैं हमारा जहाज। एक बहुत बड़ा गोला आकर, a huge shell hit the powder magazine and tore my ship asunder. As I jumped into the water together with a few sailors who had survived the explosion. बारूद भंडार से जब आके टकराया, जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ में समुद्र में कूद पड़ा। ये नहीं है वहां पे एक्चुअली में,
उनकी कॉन्शियसनेस उस कप्तान में है और ये सब बता रही है, ये सब एक्सपीरियंस कर रही है कि वो कुछ बचे हुए नाविक जो थे और ये उस समुद्र में कूद गए। धड़कते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया। परंतु हाय, कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधा मेरी छाती में घुस गई। करहाते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था। ठीक वैसे ही जैसे एक पैर के सुन्न हो जाने पर मनुष्य को उसका भान रहता है। कॉन्शियसनेस होती है ना, एक पैर सो जाता है, हम उसको फिर गुदगुदी सी महसूस करते हैं, झंझनाहट सी होती है कि पैर सो गया, उसको जगाए कैसे, हिलने का मन नहीं कर रहा, गुदगुदी होगी, बट वी नो कि वो सुन्न हो गया है। अब आप इमेजिन करो कोई चीज सुन्न हो गई है, हमें इंजेक्शन मिलता है, हम कहते हैं ना ये इससे सुन्न हो गया, इसका आभास चला जाए ताकि सर्जरी हो सके। लेकिन ये ऐसी चीज है, ये ऐसी कॉन्शियसनेस है जो सुन्न होने पर भी आप उसकी चेतना में आप उसका भान रखते हो, आपको कॉन्शियसनेस है उस चीज की। सो I was aware of the conscious leg gone to sleep. At last, the mysterious footstep of death has caught up with me, I thought. With a final sigh, I was about to sink into unconsciousness when, lo, I found myself seated in the lotus posture. I just wanted to complete this story, इसलिए मैंने अगला पढ़ लिया, जो यहाँ next page पे होगा कि finally उन्हें याद आया, जब उन्हें वो कदम सुनाई दिए ना, मौत के, मृत्यु के, यहाँ आ गया, मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा, आ गई अब तो मेरी बारी, अब मुझे जाना होगा, मुझे गोली लग चुकी है। एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा मैं तो गढ़पार रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। ब्यूटीफुल। उन्हें ये बताते बताते कैसे वो उस कैप्टन की बॉडी का एक्सपीरियंस अपने आप के साथ जोड़ के बता रहे हैं, और फिर अचानक से बता रहे हैं कि वो मृत हो रहा था, लेकिन मुझे याद आया मैं तो पद्मासन में उस अटारी में बैठा हूँ, पापा के घर में अपने, और मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा, और मेरे नेत्रों से आनंद तरह के अश्रु बहने लगे। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आप चूटी काटते हो और देखते हो क्या ये सच है, मैं वहां था या मैं यहाँ था, क्या मुझे लगी या उसको लगी। इतनी सारी चीजों को एक योगी और स्वामी ऑर्डर पाने के बाद भी उन्होंने चूटी काट कर देखा, एक बोध लाने के लिए कि वाकई में मैं यहाँ हूँ, एंड दिस इज वेयर आई बिलोंग एंड दिस इज वेयर आई एम सिटिंग, नॉट देयर। यही पे एक खूबसूरत स्टोरी पे हम यहाँ पे विराम देते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताया, हाँ, एंड इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कंटिन्यू करना है। ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दो क्योंकि ये बहुत मतलब जो शुरू किया 2 लाइन, ठीक है। बड़ा अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा। वो फिर से इट वापस इज, चले जाते हैं वहीं पे। क्योंकि उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हिस्टेरिकल टीयर्स poured forth as I joyfully stroked and pinched my regained possession, a body free from any bullet hole in the breast. सीने में लगी थी गोली, लेकिन उन्होंने देखा मेरा शरीर तो बेधा ही नहीं गया। इस शरीर में, छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए मैं सचमुच जिंदा हूं, मैंने शरीर के आगे पीछे हिलाया डुलाया, लंबी लंबी सांसें ली। इस हर्षोल्लता और आत्म बधाई के बीच ही अचानक मेरी चेतना फिर से उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शब्द में संक्रमित हो गई। नाउ इट्स अ ट्रांसफर अगेन। ये सब अभी वो इनहेल एक्सेल कर ही रहे थे और अपने आप को अलाइव पा ही रहे थे। अगेन I found my consciousness transferred to the captain's dead body by the gory shore. Utter confusion of my mind came upon me. अब वो confused है फिर से, अब वो मृत हो चुका है कैप्टन, क्योंकि यहाँ शव वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में वो फिर से पहुंच जाते हैं, और मेरा मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं मृत हूं या जीवित? आई प्रेड, एम आई डेड और अलाइव? समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। मृदु मृदु गर्जन करता एक कप्तान शब्द बनकर सुनाई देने लगा। A dazzling play of light filled the whole horizon. अब उन्हें सिर्फ हर तरफ प्रकाश दिख रहा है। A soft rumbling vibration formed itself into words. अब जो भी आसपास जो भी झंझनाहट, सनसनी, जो भी गर्जना सुनाई दे रही है ना उन्हें आसपास, वो शब्दों में तब्दील हो गई। Now he can focus not on the sounds but on the words. और वो words क्या थे? जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है।
अपने मायातीत स्वरूप को देखो, जागो मेरे बच्चे, जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर तथा समय और यथास्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र है, कि ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा से युक्त प्रकाश ही है। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल, अणु शक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित हैं। These are all electromagnetic phenomenon of light. Everything we are witnessing is all light. तो उन्होंने यही बोला कि ये उनकी अवेकनिंग थी कि it is the secret of creation. Everything is divine intelligence. Everything is guided by divine intelligence, and it is only one power, the only one power, which is light. Beautiful. Thank you. थैंक यू सो मच Lovely. लवली। आई थिंक बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल ये चैप्टर है, बड़ा डीप है और सुपर नेचुरल सी चीजें हो रही है इसमें। मैं अभी पढ़ रही थी इसकी, और एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में और एक और वर्जन, तो उसमें उसमें भी और चीजें आ रही थी कि दिस इज नॉट सुपर नेचुरल, दिस इज सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचुरल लॉज। Wonderful. बड़ा बड़ा डीप सा कॉन्सेप्ट है। Mystical है। हाँ, या नीड टू अंडरस्टैंड। और अभी हमने देखा था कि नीना मैम आए भी थे थोड़ी देर के लिए, बीच में थोड़ा सा Oh, टेंड I किया। did not notice. That's okay. बताना चाहिए था, हम रुक जाते ना उनके डिस्क्रिप्शन ले लेते। नहीं नहीं, that's okay. For everyone again, just a reminder, just a repetition, just to let you know कि हम क्रिया योग का कब से वेट कर रहे हैं। तो क्रिया योग को इलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मंडे, वेंसडे और फ्राइडे नेक्स्ट वीक नीना मैम, नीना अत्री जी, जो फर्स्ट सेशन में हमारे आए थे और जिन्होंने इसको शुरू करवाया था, वो ही आ रहे हैं। क्योंकि अगेन मैम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि क्रिया योग टीच नहीं किया जाता, अलाउ नहीं होता कि क्रिया योग टीच किया जाए, कोई भी ट्रेनर नहीं अलाउड है कि क्रिया योग सिखाए। तो वो इसको इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि बुक में ही अगेन लिखा है कि क्रिया योग अगर सीखना है तो आप बुक को ही फॉलो करोगे या लेसन्स फॉलो करोगे। जो जिन्होंने, जैसे परमहंस योगानंदा जी ने जब बुक लिखी, उसी में ही लिखा गया था कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, तो उसी को फॉलो करना है। सो इट इज स्ट्रिक्टली, जो भी इनका एक रिचुअल या इनकी रूल्स होंगे कि हम सिखा नहीं सकते हैं, तो सिखाया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, हमें इनिशिएट करके मैम जरूर हमें 3 दिन देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, और फिर लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली हम इसको फॉलो खुद से करेंगे। राइट, सो डोंट फॉरगेट दैट यू गॉट टू बी हियर नेक्स्ट मंडे एट 7 PM, 7 to 8 ही मैम रहेंगे। बीच में सपना जी ने कहा था कि शायद टाइम थोड़ा सा आगे करने की बात करें, तो मैम से हम बात कर लेंगे। तो अगर मैम कहते हैं कि 6:30 और 6:45 इज गुड, सो वी कैन जस्ट इसको थोड़ा सा हम पहले शुरू कर सकते हैं। यू वांट टू से एनीथिंग सुनैना? डिड यू? Is she here? No, she isn't. Hi, Yes, Tushar. I Good am evening. here. Yeah, hi, good evening. Good evening, Vinny. Both of you lovely girls. Can you please explain this went OST to me? The Hindi was too sharp for me. And also when she read in English, little bit was very complicated for me. If you could just give a synopsis or a little bit of insight into what he was trying to tell us today. Sheetal, would you go ahead? Yeah, it was more to do with the concept of light, कि प्रकाश ही सब कुछ है। शुरुआत सब चीजें प्रकाश से हुई, और जो योगी प्रकाश को समझ लेता है, लाइट को एज अ बेस मान लेता है इस यूनिवर्स का, वो समझ जाता है कि ये मैटर जो है ना, ये छलावा है, ये सब इल्यूजन है, ये सब माया है। और इंसान को ये जन्म मिला ही इसलिए कि वो इस माया से ऊपर उठे और उस कॉन्शियसनेस को समझे जो कि एक्चुअली लाइट है। तो दिस वाज टू डू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइट। एंड योगीज जब ये समझ जाते हैं, वो लाइट को, जब थोड़ा सा पहले जब हम पढ़ रहे थे तो आया है कि लाइट को ही वो हम कभी टेबल देखते हैं, कभी हम पेन देखते हैं, कभी हम लैंड देखते हैं, कभी हम वाटर देखते हैं। तो योगीज जब ये बात समझ जाते हैं तो वो लाइट को ही चेंज करके आपके सामने कुछ और प्रकट करते हैं, आप समझते हो मिरेकल हो गया। तो तब मैं एक रुद्राक्ष का एग्जाम्पल दे रही थी। आप रिकॉर्डिंग लेना भी नहीं, आपको अच्छी लगेगी आज की रिकॉर्डिंग, आप सुनना, उसमें एग्जाम्पल्स भी आए हैं। So it is to do with the concept of light being the core of the universe. Also, I would share, if you are in a group, insect mindset में अगर आप हो भी नहीं, तो मैं वहाँ पे समरी इसको समराइज करके I'll just share it in the group, or I can share it in the, आप शायद ओपनर में है आई थिंक,
तो उसमें भी शेयर कर दूंगी, दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सो दैट लाइक जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो पीछे मिस हुआ है जिनका, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक बिल्टअप हो जाए अबाउट दिस. अगेन थैंक यू सो मच. और जस्ट repetition that please be here with us for the next week, because हमारे साथ नीना अत्री जी रहने वाली हैं जो कि हमें क्रिया योग इनिशिएट करवाएंगी. Thank शी इज हेडिंग, उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आप, तुषार. would you Like like who is Neena Tree? about I this? mean, I think we Neena should Tree. also consider the time, क्योंकि शायद कुछ लोगों को जल्दी हाँ, जाना मैं होता है, तो या नीना मैम, सुनैना would you You can go ahead, then I can add on. just हाँ आप ही कर दो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो आप ही must go ahead. Right. See, Neena ma'am जो है, she is a Kriya yogini. She is practicing Kriya yoga from last, I think, 2.5 decades. And she has attained that level. Might be आप सब लोग जानते भी होंगे, starting में जब हमने first day autobiography of yogi introduce की थी book, तो वो पहले दिन आए थे. मतलब परमहंस योगानंदा जी के बारे में बताने के लिए. तो अभी क्रिया योगा के लिए हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको, और ऑन दैट रिक्वेस्ट शी इज कमिंग फॉर 3 days नेक्स्ट वीक. आई मीन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शी विल बी हियर विद अस. एंड she wants us to know what Kriya Yoga is all about. She will elaborate everything about Kriya Yoga, and we have to do जो हमें understanding मिला है, that we have to practice on our own, because it is, जैसे भी तुषार ने पहले भी explain किया, this is not to be taught to anyone, and we have to be our own guru in order to learn that Kriya Yoga, and those lessons, 18 lessons are there, and those 18 lessons will play a role of a guru. That's a very interesting concept which she introduced, like जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को जितने भी गुरु चले गए थे, गुरु उन्होंने बताया हमें, ये एग्जाम्पल दिया बका उनके गुरुओं के जाने के बाद उन्होंने सब कुछ, दे मेंशन्ड एवरीथिंग इन द स्क्रिप्चर्स. वैसे तो जितने भी गुरुज हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो भी गुरु हैं, उन्होंने अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको एक स्क्रिप्चर की फॉर्म में बना दिया था, सो दैट पीपल कैन फॉलो. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को बहुत सारे स्क्रिप्चर्स का एक्सेस हो नहीं पाया या कर नहीं पाया ड्यू टू गृहस्थ आश्रम. सो क्रिया योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम while being into our houses, we can pursue this, and it's a very beautiful practice. And जो ये book हम पढ़ रहे हैं, जो परमहंस योगानंदा जी को जो experiences हुए, और जिनसे भी हमने बात की कि कैसे उन experiences को आप explain कर सकते हैं, so they all were telling like it is going to be your experience. We can't explain it in words, because this is beyond imagination, and it is not we cannot explain that into words. Actually, everybody told us like that, so we are very, very curious, and we want everyone to be here, and I would request everyone to to bring as many participants as they can, so that everybody can take the advantage of that. And it's learned in, I mean, this is our privilege that we are getting the things, I mean, we are getting this education while sitting in our homes. That's a very big thing, I think. If she's coming, so I'm really thankful to her on her behalf and on the behalf of YSS. She's heading that branch, actually. Yeah, over to you, Tushar. Yeah, thank you. Thank you so much. So much, Sunaina. I think we need to wind it up. The beautiful prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्. ओम शांति शांति. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. thank you, Thank you, everyone. Sita. Thank you, Tushar, and every participant. Yeah, Right. bye-bye. Thank you. Good night. Thank you, everyone.